So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्लोज कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे और लगातार मेरी ट्रेड्स को दूसरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कट कॉपी पेस्ट शेयर किया जा रहा था और अपने मेंबर्स को बढ़ाया जा रहा था। दैट्स द रीज़न मैंने वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल को बंद कर दिया है। अभी जस्ट यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल रनिंग है। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रोफाइल को फॉलो करके चल सकते हो। मगर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में कि आने वाले दिन के लिए मार्केट क्या कुछ चीज़ें कर सकता है, कल के दिन के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, मंथली एक्सपायरी पास में है, तो भले ही आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करो, सेंसेक्स को ट्रेड करो या फिर निफ्टी को ट्रेड करो, आपको यहाँ पर प्रीमियम्स जो है ना वो सस्ते मिलने वाले हैं। तो तीनों इंडेक्स के एनालिसिस अपन लोग करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल व्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले लाइव मार्केट के अंदर अपने लिए काफ़ी अच्छी तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्लियर होने के बाद एक अचानक से न्यूज़ आती है, मार्केट एक बड़ा गैप ओपन हो जाता है और उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाता। जहां पर मार्केट गैप ओपन हुआ था ना वहीं पर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड क्रिएट करके रखी हुई थी, जहां पर अपन लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल लेके चल रहे थे। ठीक है, जिससे कि कॉल्स एंड पुट्स दोनों डायरेक्शन से शॉर्ट करके रखे हुए थे बास्केट ऑर्डर्स के साथ, ताकि अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो। राइट, यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है एज अ पोजिशनल ट्रेडर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो देखो निफ्टी के अंदर अभी भी डाउन साइड गैप पेंडिंग है नीचे का, यानी कि लगभग 0.236 का एक लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, पहले तो समझ लो मार्केट में एक बढ़िया खासा डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया उस सिचुएशन के अंदर एक न्यूज आती है, मार्केट गैप ओपन होता है और गैप ओपनिंग के बाद वापस से मार्केट 0.618 और 0.5 के रिजेक्शन को शो करता है। अभी इस पॉइंट से मेरे लिए एज अ पोजिशनल ट्रेडर पुट डायरेक्शनल स्प्रेड काफी बढ़िया रहेगा, या तो मंथली एक्सपायरी जो है अभी रिसेंट की उस एक्सपायरी के साथ, या फिर मैं आने वाले हफ्ते की नेक्स्ट एक्सपायरी जो कुछ भी होगी उस एक्सपायरी के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आने वाली एक्सपायरी हम अपने लिए बेटर रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा समय नहीं है, 28 तारीख को एक्सपायरी है। राइट, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 30 सितंबर यहाँ पर तो दिखा रहा है, वैसे 30 सितंबर नहीं होना चाहिए मगर नेक्स्ट एक्सपायरी पास ही में आई थिंक सो। देखते हैं भाई कैसे चलती है, क्योंकि यहाँ पर मंथली एक्सपायरीज भी दिखा रही है, मंथली एक्सपायरी दिखा रही है। अगर निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरीज हो गई तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, वो आने वाली सिचुएशंस के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए तो क्या कर सकते हैं, देखो 28 तारीख की एक्सपायरी के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 0.5 के ये वाले लेवल को यानी कि 25,000 के लेवल को वापस से मार्केट टेस्ट करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर में मार्केट में पुट डायरेक्शनल स्प्रेड बनाने की कोशिश करूंगा या फिर पुट आयरन बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे लिए मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन जो रहेगी ना, मार्केट इस रेंज के अंदर आके क्लोज करेगा आने वाले एक्सपायरीज के समय। तो उस एक्सपायरी को मैं काउंटर करने की कोशिश करूंगा, कैसे जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां पर। पहले तो समझ लो दोस्तों, अपन लोग कैसे उन चीज़ों को काउंटर करके चल सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आप वहाँ पर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ पोजिशनल ट्रेडर मार्केट में काम करने के लिए। आप करते हो एज अ पोजिशनल ट्रेडर काम कि नहीं आई डोंट नो, मगर अपन लोग हर एक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ पर एक 0.5 का लेवल आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली आज के दिन का जो हाई है वही एक 0.5 का लेवल है। ठीक है, यहाँ से मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ये वाली जो रेंज है और ये वाली जो रेंज है, ठीक है, ये दो रेंज के बीच में आके क्लोज करेगा, यानी कि मार्केट एज अ पोजिशनल ट्रेडर मेरे एक्सपेक्टेशन है कि फॉल करेगा। तो उसके लिए अगर कल के दिन अगर मुझे सेम लेवल के ऊपर मार्केट मिलता है तो उस सिचुएशन के अंदर मैं बीरिश के अंदर या तो मैं बियर पुट स्प्रेड बना लूंगा,
ताकि मेरे लिए जो रिस्क रहेगी वो कम रहेगी और रिवॉर्ड जो होगा वो मेरे लिए अच्छा खासा होगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरे लिए ये ट्रेड एक्सपायरी तक छोड़ देना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मार्केट में लॉस भी हो रहा है यहाँ पर, तो फिर भी मैं उस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैक्स लॉस यहाँ पर इतना ही है। अगर यहाँ से मेरे फेवर में मार्केट नहीं जाता, अचानक से ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, तो मुझे वहां पर मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, मुझे वहां पर मिनिमम ही लॉस होगा। दैट्स द रीजन एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ, जिसको आप कह सकते हो बुल बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, और भी थोड़ी कम रिस्क के लिए मैं यहाँ पर बियर कॉर्नर भी प्लान कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ बियर कॉर्नर के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो रेंज निकल के आ रही है 24,700 की। ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट जो है ना वो इस रेंज के अंदर क्लोज करेगा, यानी कि ये जो लो है इस रेंज के अंदर आके क्लोज करेगा, 24,800 के नीचे आके क्लोज करेगा। तो उसके हिसाब से भी अगर आप कल के दिन मार्केट में फ्लैट ओपन करते हो तो उसके हिसाब से भी आप 24,800 के लेवल तक अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करके चल सकते हो। जैसे कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि 24,800 मेरे लिए मिल जाए। अगर 24,800 के नीचे आके मार्केट क्लोज कर जाता है तो मेरे लिए जो प्रॉफिट है वो काफी बढ़िया हद तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। जब भी आप ऐसे हेज करते हो उस सिचुएशन के अंदर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर काम करते हो, उस सिचुएशन के अंदर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करने जाते हो तो उस सिचुएशन के अंदर पॉप्स आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा। बट जब आप पॉप्स मैनेज करना चाहते हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम देखने को मिलेगा। तो वो उल्टी सिचुएशंस होती है, वो चीज़ों को समझो। राइट, यहाँ पर मेरे लिए जाने के लिए बस 1600 है और आने के लिए लगभग 17,000 है, यानी कि लगभग 1:, कितने का, 11 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। लगभग मैं 10 का पकड़ के चल रहा हूँ, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरे लिए यहाँ पर है। एज अ पोजिशनल ट्रेडर कह रहा हूँ मैं, नॉट अ इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर। एज अ पोजिशनल बेस्ड ट्रेडर मैं ये ट्रेड को लंबा खींच सकता हूँ ऑन द डाउन साइड, और क्लोजिंग जो होगी इस रेंज के अंदर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रिवॉर्ड्स आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर सेम चीज आप सेंसेक्स के अंदर भी प्लान करके चल सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स का क्या है, यहाँ पर सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है। ठीक है, कल के दिन के लिए मैं अलग से चीजें बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए सेंसेक्स के अंदर एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप काम नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी के अंदर भी फिलहाल के लिए वो अपॉर्चुनिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, मगर निफ्टी के अंदर वो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है एज अ पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑन लोअर टाइम फ्रेम मार्केट में हो क्या सकता है ये चीजें पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते ताकि थोड़ा और क्लियरिटी मिले इंट्राडे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंट्राडे के लिए मेरे पास कौन से लेवल्स रहेंगे, मैं क्या क्या प्लान के साथ चलूंगा और कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा, वो सब कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है तो उस सिचुएशन के अंदर लाइव मार्केट ट्रेडिंग प्लान्स मेरे अलग से रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास मैं हमेशा लोकेशंस को मार्क करके चलता हूँ, जो कि रहता है अपना प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, एज वेल एज सेम थिंग इन अ सेंसेक्स की मैं हमेशा प्रीवियस डे हाई को मार्क करके चलता हूं जो कि 81,800, और प्रीवियस डे लो को मैं हमेशा मार्क करके चलता हूं, यानी कि आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो, कल के दिन के लिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का काम करेगा। एज वेल एज यहाँ पर भी निफ्टी का मैं करंट डे लो, यानी कि आज के दिन का लो जो है वो कल के दिन प्रीवियस डे लो का काम करेगा। तो मैं ये सब कुछ चीजें मार्क करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझने की कोशिश करो, मेरे पास प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी लोकेशंस है। ठीक है, मैं क्यों यहाँ पर बुलिश साइड जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिमेंबर वन थिंग, लुक एट दिस कैंडल इन अ निफ्टी। ठीक है, अगर मैं निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, पहले एक एक ले लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन चलने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर मैं बड़ा करूं, ये तो आपको पता है कि ये जो लेवल है डॉटेड लाइन, ये क्या है, अपना 0.5 का लेवल ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। राइट, तो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में वो 25,000 का भी लेवल है, राउंड नंबर का भी लेवल है और 0.5 का भी लेवल है। मार्केट ने यहाँ पर एक बार अप्रोच किया था मगर वो अप्रोच फेल हुआ, एंड लुक एट दिस रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी रिजेक्शन कैंडल हुई है
दैट्स द रीजन अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर मुझे मिलता है रिजेक्शन दिखाता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर पुट ऑप्शंस के अंदर एंट्री एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ऊपर मार्केट कल के दिन यानी कि आज के दिन गया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मार्केट में पुट ऑप्शंस बाइंग के लिए प्लानिंग रहेगी विद द टारगेट ऑफ 24,950 एज वेल एज प्रीवियस डे लो, यानी कि आज के दिन का जो लो है वो कल के दिन अपने लिए प्रीवियस डे लो का काम करेगा। तो यहाँ से मेरे लिए मार्केट में डाउन साइड की बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और अगर मैं गलत रहा तो मैं यहाँ से अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। मगर यहाँ पर रिजेक्शन शो होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रिजेक्शन बेस के ऊपर ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अगर रिजेक्शन नहीं आता तो वहाँ पर मेरे लिए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। मैं वहाँ उस टाइम के ऊपर, उस फेजेस के ऊपर मैं वेट करना चाहूंगा मार्केट के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि भाई अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और 24,950 के नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे 24,950 ब्रेक होगा, ठीक है, यहां पर मैं एक कोई भी पुल बैक देख के मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डाउन साइड अभी भी एक छोटा गैप पेंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट मेरे लिए ओपन हो जाएगा ऑन द डाउन साइड। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ रिमेंबर वन थिंग, 25,000 के जितने भी बायर्स थे ना ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो सभी लोग ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे 25,000 की जो राउंड नंबर की प्राइस है उसके ऊपर बायर्स जितने भी थे वो सब कुछ ट्रैप हो चुके बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। यहां पर आए 25,000 के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर आए, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, बायर्स आए, बायर्स आए और अचानक से मार्केट फॉल हो गया। तो ये जितने भी ब्रेकआउट बायर्स थे उनको मार्केट ने यहां से निकाल दिया। ठीक है, जो भी पुल बैक बायर्स थे उनको भी मार्केट ने यहां से ऑलमोस्ट निकाल दिया। ठीक है, वापस से यहां से बाइंग शो हुई एंड अगेन वापस से यहां से रिजेक्शन आ रहा है। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था फिर वो ब्रेकआउट का काम किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर उसने सपोर्ट का काम किया ही नहीं क्योंकि वहां पर कोई अवेलेबल ही नहीं था। मार्केट नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, यहां पर फिर रिजेक्शन का काम करे, मतलब यहां पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो अपन लोगों ने पहला प्लान बनाया, इट्स बेस्ट प्लान फॉर इंट्राडे बेस, राइट। यहां पर सेकेंड चीज मैंने क्या बताई थी कि मेरे लिए ये जो बायर्स है ना, ये बिगर टाइम फ्रेम बायर्स, ये सब कुछ ट्रैप हुए। दैट्स द रीजन मैंने वो आपको आयरन बटरफ्लाई भी, बियरिश आयरन बटरफ्लाई वाली ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये बियर कॉन्डर वाली जो स्ट्रैटेजी थी, वो मैंने आपको बता दी, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई मार्केट में हो क्या सकता है। अगर ये लो निकलता है तो मार्केट में मेरे लिए डाउन साइड बढ़िया खासी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज बनेगी आने वाले सेशंस के लिए। ठीक है, वापस से थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। अगर मान के चलो कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग होती है अच्छी खासी अबाउ प्रीवियस डे हाई, अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है मार्केट और अंदर की साइड आके वापस से क्या करता है, क्लोजिंग देता है, पुल बैक देता है, कंटिन्यूशन देने की कोशिश करता है, तो मार्केट में अपन लोग क्या करेंगे, डाउन साइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर ओपन होता है, नीचे आता है, फिर पुल बैक देता है, फिर कंटिन्यूशन देने की कोशिश करता है, तो ये लो के नीचे एग्जैक्टली 25,000 से अपन लोग पुट ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा कल के दिन फिलहाल के लिए बाइंग डायरेक्शन का कोई भी व्यू नहीं है अनटिल अनलेस, जब तक मार्केट में यहाँ पर कोई रगड़ रगड़ के चीज़ें नहीं होती या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा स्लो डाउन नहीं होता और यहाँ पर स्लो डाउन होने के बाद अगर रेंज ब्रेकआउट करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं घुस जाऊंगा कॉल डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज देखने को मिलेगी इन लाइव मार्केट और वहां से मेरे लिए एक अच्छे खासी मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा कॉल डायरेक्शन के अंदर। वही एक सिनेरियो बन सकता है कॉल ऑप्शन पोजीशंस को बाय करने का। अदरवाइज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सेलिंग साइड का रहने वाला है कल के दिन। ठीक है, उसके अलावा कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी स्पेशल जैकपॉट स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की ऑप्शन हेजिंग की, एज वेल एज मैं एक और ऑप्शन हेजिंग की जैकपॉट एक्सपायरी हेज स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि काफी बढ़िया रिजल्ट रेगुलरली आपको दे सकती है एवरी एक्सपायरी के दिन, जो कि आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम यूज करनी है आफ्टर 2 PM, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 PM के बाद डेल्टा एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हेवीली आपको देखने को मिलता है।
राइट। आने वाले समय सेशंस के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूंगा। फिलहाल के लिए सेंसेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। अगर कल के दिन सेंसेक्स क्या करता है, 81,600 का जो लेवल है, मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है, सेंसेक्स कोई भी पुल बैक देख के मैं मार्केट में डाउन साइड के पुट ऑप्शंस पोजीशंस को कैरी ऑन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है समवेयर अराउंड यहां पर, तो ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो एरिया है, ठीक है, यहां पर अगर बाउंस मिलता है तो अपने लिए और भी बढ़िया बात होगी। तो फिर अपन लोग या तो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे विद द टारगेट ऑफ 0.5, या फिर अगर बाउंस मिलता है मगर डेज हाई ब्रेकआउट नहीं आता, जो कि ये वाला जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं आता और मार्केट अगेन ब्रेकडाउन देता है, तो यहीं पर प्रीवियस डे क्लोजिंग के लोकेशन के ऊपर मार्केट में अपन लोग डाउन साइड के लिए पुट ऑप्शंस को कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे, पुट ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है। यहां पर कैसे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहां पर निफ्टी के अंदर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वैसे ही सेंसेक्स के अंदर भी गैप अप ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड यहां पर, तो अगर 0.5 से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, यानी कि 81,950 से या फिर 82,000 के लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो यहां से मैं पुट ऑप्शंस को वापस से बाय करने की कोशिश करूंगा। रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कल के दिन ज्यादा से ज्यादा बड़े टारगेट्स आपको ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर कोई न्यूज इंपैक्ट नहीं रहा तो, क्योंकि डाउन साइड गैप भी वैसे भी पेंडिंग है और प्राइस एक्शन के थ्रू सिनेरियो भी वैसे ही क्रिएट्स हो रहे हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद निफ्टी बैंक को भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है, निफ्टी बैंक में सडनली मोमेंटम्स क्रिएट होने के चांसेस है। ठीक है। एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप नोटिस करोगे तो काफी टाइनी कैंडल बना है एक बड़े बिग ड्रॉप के बाद, और बिग ड्रॉप के बाद जब एक टाइनी कैंडल बनता है उस सिचुएशन के अंदर या तो आपको इस तरीके का एक कैंडल देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का, या फिर इस तरीके का एक शैडो बेस कैंडल देखने को मिलेगा रेड कलर का एक और। तो वो चीज मोमेंटम बेस क्रिएट हो सकता है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की प्रोबेबिलिटीज कल के दिन आपको निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। मगर कब, जब मार्केट एट लीस्ट मिनिमम ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करता, मगर इस सिचुएशन के अंदर वो चीज में ट्रेड कर सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी है। तो मोमेंटम स्पाइक्स के अंदर मुझे अगर थोड़ा बहुत डायरेक्शनली मूव भी दिखता है और अगर उसके बाद वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, फिर भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के मेरे पास चांसेस रहेंगे। राइट। तो यहां पर चीजें क्या है, जैसे ही आपको ये हाई कटता हुआ देखने को मिल जाएगा विद कैंडल क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, तो यहां से अपन लोग कोई भी पुल बैक देख के मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशंस रख के चल सकते हैं, अर्ली एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जल्दी एंट्रीज होगी मगर एक वैलिड एंट्री पॉइंट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन पोजिशंस के ऊपर कॉल्स को शॉर्ट किए गए। राइट। तो वो चीज है कि वो जितने भी कॉल शॉर्ट किए गए ना वो यहाँ से कवर होंगे। कोई भी पुल बैक देख के अपन लोग बाइंग डायरेक्शन के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं, कॉल डायरेक्शन के अंदर निफ्टी बैंक को लेके चल सकते हैं। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट जो है ना इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी एक एग्रेसिव एंट्री अपॉर्चुनिटीज अपन लोग पकड़ सकते हैं कोई भी पुल बैक देख के। हाँ, ये वाला पॉइंट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रीमियम डी की कैंडल मिलने के चांसेस है। अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो सीधा सीधा आपको 54,900 तक के टारगेट्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ये थोड़ा बहुत जो गैप पेंडिंग है वो आपको फील होता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के दिन मेरे लिए कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा लेवल है, 55,250 के ऊपर कॉल बाइंग करेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो, और ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे अगर वो स्विंग कट होता है तो विद कैंडल क्लोजिंग बेस। बड़ा वाला कैंडल क्लोज होता है तो उस सिचुएशन के अंदर अपन लोग ये वाली चीजों को अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट मान के चलो यहां पर डायरेक्टली गैप ओपनिंग देता है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर पहले एक चीज नोटिस करो, क्या मार्केट वापस से पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। ठीक है। और यहां पर पुल बैक लेने के लिए आ रहा है
और वापस से कंटिन्यूएशन दे रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और मैं यहाँ से 55,400 के लिए बाई पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल ब्लफिंग हो सकती है कल के दिन निफ्टी बैंक के अंदर। तो वो वाली सिचुएशंस मेरे लिए यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, और अगर मान के चलो मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है और ये लो निकाल रहा है, ठीक है, तो इस लो के नीचे जैसे मार्केट जाएगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी सेलिंग साइड की। कोई भी पुल बैक देख के मैं मार्केट में डाउन साइड एंट्री अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गैप तो बचा है थोड़ा बहुत, वो फिलिंग के लिए मार्केट जाने के चांसेस है, और वैसे भी प्रीमियम सस्ते तो वो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको मार्केट में आज के दिन के लो के नीचे कल के दिन देखने को मिल सकती है इन निफ्टी बैंक। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्रिडिक्शंस वीडियो, यानी कि एक माह में जिस प्रकार से प्लान करता हूँ अपनी ट्रेड्स को, प्री प्लानिंग करता हूँ, अगर ये चीज़ें पसंद आई है तो ज़रूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए और भी अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए ज़रूर चैनल पर बने रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।